जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज में आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं, वह है तूफान और चक्रवात और इसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं दोस्तों, और इसका नामकरण किसने किया है, कौन से देश ने किया है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर को वन लाइनर स्पीडी को भी देखा है दोस्तों, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। जनवरी 2025 से नवंबर अभी तक के करंट अफेयर यानी कि नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को करवाया हूं दोस्तों, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। दिसंबर कंप्लीट होने के बाद दिसंबर 2025 का भी करंट अफेयर अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तूफान और चक्रवात, तो नाम है दोस्तों यागी। और यागी यह जो है तूफान जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया। और इसका नाम यागी जो है दोस्तों, यह दिया है जापान ने। किसने दिया है? जापान ने दिया है। दाना जो कि बहुत ही फेमस जो है तूफान था दोस्तों, और बार बार इसको प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से इसको भी कवर करना जरूरी था, है ना। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जो है यह इसने प्रभावित किया है। और इसका नाम दिया है किसने? तो कतर ने इसका नाम दिया है दाना। अगला है कोंगरे। कोंगरे तूफान जो है ताइवान फिलीपींस को प्रभावित किया है, इसका नाम दिया है कंबोडिया ने, है ना। और राफेल, राफेल किस देश का है दोस्तों? तो इससे भी हमको जगजाहिर हो रहा है कि राफेल कौन नाम दे सकता है, तो वह है फ्रांस, है ना। और यह प्रभावित क्षेत्र राफेल तूफान से है दोस्तों, वह है क्यूबा, है ना। और इसका नामकरण किया है फ्रांस ने। अगला देखते हैं कि फेंगल जो है कि तूफान आया था, है ना, जो कि फेंगल तूफान आया था कहाँ पे? तो तमिलनाडु को प्रभावित किया उसने। लेकिन उसका नामकरण किसने किया दोस्तों? तो उसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है। क्या नामकरण किया है? तो फेंगल, है ना। चीडो, चीडो जो चीडो जो है सो तूफान प्रभावित किया किसे? मोजाम्बिक को। इसका नाम रखा है दोस्तों मॉरिशस ने। डीके लेडी जो है सो तूफान आया था फ्रांस के मायोट क्षेत्र में। इसके नामकरण पर कोई जो है सो नहीं कुछ बताया गया है। तो डीके लेडी कहाँ पे आया हुआ था? तो फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया हुआ था। जूड, जूड जो कि तूफान मेडागास्कर और मोजाम्बिक में आया हुआ था, इसका नामकरण जूड किसने दिया है? तो इसका नामकरण मॉरिशस ने किया है दोस्तों, है ना। अगला है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड और ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपको दिख रहा है। तो अल्फ्रेड तूफान का नामकरण किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और यह आया हुआ भी कहाँ था दोस्तों? तो यह आया हुआ भी ऑस्ट्रेलिया में था। इस वजह से आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अगला देखते हैं शक्ति। शक्ति जो कि तूफान आया हुआ था बंगाल की खाड़ी में, और पूर्वी तट को इन्होंने जो है सो प्रभावित किया है। और इसका नामकरण करेंगे तो कौन नामकरण किए हैं? तो श्रीलंका ने किया है इसका नामकरण। रगासा तूफान जो कि आया हुआ था ताइवान और फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। ताइवान में, फिलीपींस में, हांगकांग और चीन में, है ना। तो यह इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण भी फिलीपींस ने ही किया है। हालांकि फिलीपींस भी इससे प्रभावित था, लेकिन इसका नामकरण भी रगासा दिया फिलीपींस ने। एमी, एमी तूफान जो है सो बार बार पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों एग्जाम में। यह यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड को जो है सो प्रभावित इन्होंने किया है। ठीक है, यूके मेट ऑफिस ने इसे नाम दिया है एमी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग हेलोंग। हेलोंग जो है सो जो तूफान है वह जापान और अलास्का को प्रभावित किया है हेलोंग ने। इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण वियतनाम ने किया है। अगला प्रश्न है मेटमो। मेटमो जो तूफान आया हुआ था, यह जो सो फिलीपींस को प्रभावित किया, चीन को और वियतनाम को प्रभावित किया। इसका नामकरण किसने किया है मेटमो? तो यह लाओस ने किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मोन्था जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों, तो मोन्था जो है सो हमारा जो तूफान है, यह जो है सो आया हुआ था, यह आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया, उड़ीसा और तमिलनाडु को प्रभावित किया है ना। और इसका जो है सो नाम महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह भारत में आया हुआ तूफान था, मोन था। और यह इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। तो भारत में जो जो लगभग तूफान आए हुए हैं, उसमें से लगभग प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह पूछ सकता ही है ना। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।